हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। और आज है डे 2 फॉर शेयर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहती है तो वो कैसे अपने शेयर्स को बेच सकती है। आज हम बात करेंगे उसके सेकेंड फेज के बारे में, जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को लमसम वैल्यू में जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है। एक कंपनी अपने शेयर्स को लमसम वैल्यू पे, मतलब सारा पैसा एक साथ लेके जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है। और ये शेयर्स वो पार वैल्यू पर इशू नहीं कर रही है, ये शेयर्स वो इशू कर रही है प्रीमियम वैल्यू पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, डे 2 का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचेगी, लमसम में बेचेगी, मतलब सारा पैसा ले लेगी और प्रीमियम के साथ लेगी। प्रीमियम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं लमसम, सो दैट आपको यह बात याद रहे कि हम सिर्फ उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हमें सारा पैसा एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीमियम की शुरुआत करते हैं कि सर ये प्रीमियम क्या होता है, बताइए जरा, देखते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। एक लिमिटेड कंपनी है जिसका मार्केट में शेयर जो है वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, फ्लोट होता है या कंपनी फ्लोट करना चाहती है। और कंपनी को लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो वो इस शेयर को 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेचना चाहती है। यानी कि कंपनी चाहती है कि मैं अपना शेयर 12 रुपीज पर शेयर मार्केट में बेचूं। शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर बेचे। तो अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर बेचती है तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। तो किसी भी कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में बच्चे बेचती है तो उसे क्या कहा जाएगा? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब ये जो प्रीमियम है इसको स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। द वर्ड प्रीमियम इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी तरह की सिक्योरिटी को अगर कंपनी मार्केट में इशू करती है तो उस सिक्योरिटी का जो प्रीमियम होगा दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। अर्लियर इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, उससे पहले से शेयर प्रीमियम कहा जाता था, वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट हम लोग क्या नाम यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट टू द कंपनी। ये किसी भी कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है। ऑब्वियस है, 10 रुपए का शेयर अगर आप 12 रुपए में मार्केट में बेचोगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, तो ये आपकी कैपिटल तो नहीं बनेगी, ये क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये जो प्रॉफिट है, इट्स अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। इट्स अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। और कैपिटल नेचर प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो ओकेजनली होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ ईयर, वंस इन 5 years, इस तरह के प्रॉफिट को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी कंपनी का शेयर अपनी कंपनी की फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर बेचते हैं तो वो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है। प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है, और क्योंकि ये प्रॉफिट ओकेजनली होता है इसीलिए इसे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहा जाता है। इस प्रॉफिट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें सेक्शन 52 में बताई गई हैं। कैसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें कहां बताई गई हैं बच्चे? सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इसके बारे में हम लोग हमारे थ्योरी सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस सेशन में सिर्फ इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे ले जाएं तो क्या बनेगा कंसेप्ट? देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर था और 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 1000 शेयर्स को बेच रहे हैं 12 रुपए में। तो जब कंपनी को पहली बार पैसे मिलेंगे तो कंपनी को अमाउंट एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्या हुआ हमने कल भी पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास पैसे आए हैं। कितने पैसे आए? 1000 इंटू 12, टोटल 12,000 रुपए हमें रिसीव हुए। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि पैसा आया, 12,000 रुपए हमारे पास आया। क्यों आया? क्योंकि लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करा और हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे। तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
जो भी पैसा हमें लोगों ने दिया हमने वो रिसीव करा इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि वो पैसा हमारे पास आया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से आया। टोटल पैसा कितना आया हमारे पास? 12,000 रुपए आया। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई। यहां नरेशन आ गया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हमें शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब हमने कल भी ये बात पढ़ी थी कि जो भी पैसा हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मिलता है इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर एक और जर्नल एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे इस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमें टोटल मिले हैं पैसे 12,000 रुपए। इस पैसों में से हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा जी, उसको ध्यान से समझना है। कैपिटल मतलब ओरिजिनली हमें पैसा कितना चाहिए था? ओरिजिनली हमें चाहिए थे 10 रुपए, हमारी कैपिटल थी 10 रुपए। 1,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से हमारी टोटल कैपिटल हो गई 10,000 रुपए। तो आउट ऑफ 12,000 रुपए 10,000 रुपए तो हमारी कैपिटल हो गई। तो जो बाकी का पैसा हमें रिसीव हुआ है उसे हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक है, तो जो बाकी का पैसा हमें रिसीव हुआ है उस पैसे को हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। और नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। तो जो पैसा हमें एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे मिल रहा है हमने इस पैसे को क्या करा? ट्रांसफर कर दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। कैपिटल की अमाउंट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, प्रीमियम की अमाउंट हमने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दी। दोनों अमाउंट्स को हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया। ये वो केस हो गया जहां पर हमने हमारी कंपनी के शेयर्स को लमसम में बेचा, प्रीमियम पे बेचा, और प्रीमियम अमाउंट हमारा प्रॉफिट था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। आई होप ये बात समझ में आती होगी। तो ये लमसम वाले का दूसरा केस था। पहला पार जो हमने कल पढ़ा, दूसरा प्रीमियम जो हमने आज पढ़ा। अब आगे बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है। जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को बेच रही है और जो भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है वो पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रही है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है? वी यूजुअली बिलीव कि एक कंपनी का शेयर अगर 10 रुपए का है, हमने एज्यूम कर लिया कि एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसको कंपनी 3 बार में लेना चाहती है। जिसमें पहले 4 रुपए कंपनी तब लेगी लोगों से जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। 10 रुपए का टोटल शेयर था जिसमें से पहले 4 रुपए कंपनी तब लेगी लोगों से जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे 4 रुपए कंपनी लोगों से तब लेगी जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी, जब कंपनी लोगों को शेयर्स प्रोवाइड करेगी। और तीसरे बार में 2 रुपए जो बचेंगे उसे हम बोलेंगे कॉल मनी। कॉल मनी मतलब जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी कंपनी वो पैसा लेगी। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एप्लीकेशन जब लोगों ने अप्लाई करा, अलॉटमेंट जब हमने उन्हें शेयर्स दिए, और कॉल मनी मतलब जब हमें पैसों की जरूरत पड़ी। और ये कॉल्स सिंगल कॉल होगी तो फर्स्ट कॉल हो गया, 2 कॉल्स होंगी तो सेकंड कॉल हो गया, 3 कॉल होंगी तो थर्ड कॉल हो गया। तो ये कॉल्स हो सकती हैं। बट ध्यान क्या रखना है, कंपनीज एक्ट कहता है कि हर कॉल के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, कंपनीज एक्ट बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि हर कॉल के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, और ये सारी की सारी कॉल्स 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये 2 बातें आपको कंपनीज एक्ट कहता है। क्लास 12 के हिसाब से बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी कॉल्स 1 साल के अंदर रिसीव हो जानी चाहिए और हर कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 4 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए कॉल मनी जो हमने यहां पर मांगनी है। अब एंट्री करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में कैसे होगा, ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, पहली एंट्री से शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को पैसा मिलेगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए थे एप्लीकेशन पे? 4 रुपए। मैं मान रहा हूं एक सिंगल शेयर है, आई एम अज्यूमिंग एक सिंगल शेयर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि कंपनी के पास 4 रुपए आए। टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, जिसकी नरेशन यहां पे हो जाएगी बीइंग
शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, कंपनी को 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी जो था वो रिसीव हो गया। तो जब कंपनी को 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया तो पहली एंट्री कंपनी ने करी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। और अब इस शेयर एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 रुपीज। नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो जो भी हमारा एप्लीकेशन का पैसा था वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इस कंसेप्ट को आप समझो। मैं एज अ पर्सन कंपनी के पास गया, मैंने कहा मुझे शेयर्स खरीदने हैं, कंपनी ने कहा पैसे लाओ, तो मैंने कंपनी को 4 रुपए एप्लीकेशन के नाम पे दे दिए। उसके बाद कंपनी को जो मुझे से पैसे मिले, कंपनी ने वो पैसा अपनी कैपिटल एज्यूम कर लिया और अपने पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। मतलब कंपनी श्योर हो गई है कि मुझे राहुल सर को शेयर्स देने हैं, इसका मतलब राहुल सर ने जो भी पैसे आज तक दिए हैं वो पैसे कंपनी की कैपिटल हो गई। आफ्टर दिस सिनेरियो, एक बार कंपनी ने मेरा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अब कंपनी हमसे और पैसे मांगेगी जिसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपए। अब यहां पे नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट कॉल ड्यू। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी को मैंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा अलॉट कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया। अब कंपनी मुझसे कह रही है कि सर आइए कुछ पैसे लाइए और हम आपको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो यानी कि अब कंपनी हमें इनवाइट कर रही है। तो जब कंपनी इनवाइट कर रही है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रही है, क्योंकि उससे हमसे 4 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों चाहिए, क्योंकि ये पैसा उसकी कैपिटल है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जब कंपनी हमें इनवाइट करेगी तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और जाएंगे तो पैसे भी देंगे। तो जब हम पैसे देंगे कंपनी को तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 रुपीज, और नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो हुआ क्या, कंपनी ने हमसे 4 रुपए मांगे, हमने एक जेन्युइन नागरिक होते हुए, एक जेन्युइन इन्वेस्टर होते हुए कंपनी को 4 रुपए दे दिए। तो कंपनी ने 4 रुपए रिसीविंग की एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि पैसा मिला, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मिला। तो 10 रुपए के शेयर में से 4 रुपए तो हम खुद ही दे आए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, 4 रुपए कंपनी ने हमसे मांग लिया अलॉटमेंट के टाइम पे, अब बचे 2 रुपए। और हमने उस 2 रुपए का नाम रखा था कॉल मनी। कॉल मनी मतलब फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी। जब कंपनी को जरूरत होगी तब कंपनी हमसे पैसे मांग लेगी। और वो दिन आ गया, कंपनी को हमसे पैसों की जरूरत पड़ गई। और अगर कंपनी को हमसे पैसों की जरूरत पड़ गई तो कंपनी ने हमसे पैसे मांगे, और मांगने की एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वो एंट्री हो गई जहां पर कंपनी ने हमसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया। क्या एंट्री हो गई नरेशन में, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव होंगे, 2, सॉरी, कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो यहां पे ड्यू कर दिया, कितने रुपए ड्यू कर दिए सर हमने, 2 रुपए ड्यू कर दिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल कंपनी ने हमसे मांगा, तो एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि कंपनी के लिए एसेट है, टू शेयर कैपिटल क्योंकि कंपनी की कैपिटल है। तो अब इस पैसे को जब हम कंपनी को पे करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि कंपनी को पैसे मिलेंगे बच्चे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कंपनी को यह पैसा शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे मिलेगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये जर्नल एंट्री होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, 2 रुपए कॉल पे मांगे। कंपनी ने सारा पैसा हमसे ले लिया एक पर्टिकुलर ईयर में या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब कंपनी अपना पैसा हमसे इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है तो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं। ध्यान रखेंगे, कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, थर्ड कॉल भी हो सकती है, बट यूजुअली 2 कॉल्स होती हैं या कभी कभी 1 कॉल्स भी होती है। तो आई सपोज ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड जो भी डाउट्स होंगे या इसका जो प्रीमियम का केस होगा वो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है सर, बाय।